एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के एक भाषण ने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया, जिसके बाद उनके घर पर हमला हुआ। बुलडोजर लेकर पहुंची भीड़ ने न सिर्फ उनके घर को निशाना बनाया, बल्कि वाहनों और घर में जमकर तोड़फोड़ की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या कहा था रामजीलाल सुमन ने जो सत्ता को इतना चुभ गया? इस बयान को पूरे देश को सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों में आज के भारत की असली तस्वीर को बेनकाब किया है। सत्ता की नाकामी और समाज की हकीकत को आईने की तरह सामने रख दिया है। अभी होली का त्योहार था और मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी मुसलमान ने यह कहा हो कि हम सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं या होली के त्योहार में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बयान आए जिसके चलते समाज में दरार पैदा हुई, रिश्ते खराब हुए। सर, एक बिहार के विधायक हैं और एक उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। इन दोनों लोगों ने यह कहा कि मुसलमान अपने घर में कैद हो जाए होली पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। और सभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सभापति महोदय, पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली। अब जब वहां अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहां के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा उसको मुंह पर पहुंचा देंगे। सभापति जी, कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इस सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। वो सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर, ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम है जो
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुई तोड़फोड़ और हमले की कड़ी निंदा करते हुए आज पार्लियामेंट में कहा कि हम देशभक्तों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई कानून अपने हाथ में लेकर किसी के घर तोड़फोड़ करता है और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इन लोगों ने एक मुद्दा उठाकर किसी की जान लेने की कोशिश की, उसकी गाड़ी और घर को तोड़ा। दलितों के खिलाफ हो रहे इस अपमान को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं कंडम करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। रामजीलाल सुमन के बयान ने सत्ता के गलियारों में भूचाल मचा दिया है और अब इस पर देश भर में प्रतिक्रिया हो रही है। आप लोगों का इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में।